प्रिय बच्चों, हिंदी विषय पर किसी भी साहित्यकार अथवा कवि का साहित्यिक जीवन परिचय लिखना एक ज़रूरी प्रश्न होता है। यदि आप बहुत लंबा उत्तर दें तो समय बर्बाद होता है, बहुत कम लिखेंगे तो अंक कम आते हैं। इसलिए आपके आग्रह पर मैंने 90 तुले साहित्यिक जीवन परिचय लिखने का प्रयास किया है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, आज मैं आपको कविवर कबीर के साहित्यिक जीवन परिचय से अवगत करवाता हूँ। कबीरदास हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। उनका साहित्यिक जीवन परिचय निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जीवन परिचय। कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ, ऐसा माना जाता है। इन्होंने स्वीकार किया है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मसी का अर्थ हुआ स्याही, कागज का अर्थ हो गया कागज, कि इन्होंने अपने जीवन में ना तो कभी स्याही को हाथ लगाया और ना ही कभी कागज को हाथ लगाया, और कलम भी इनके हाथ में कभी नहीं गई, क्योंकि ये अनपढ़ थे। रामानंद को इन्होंने अपने गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया है। 120 वर्ष का जीवन जीने के बाद सन 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। रचना परिचय। कबीर अनपढ़ थे, इसलिए इनकी कोई रचना नहीं मिलती। इनके प्रिय शिष्य धर्मदास ने इनकी रचना का नाम बीजक दिया है। इनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। भाषा शैली। कबीरदास ने 5 भाषाओं का प्रयोग एक साथ किया है। इनमें राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी और ब्रज भाषा शामिल है। इसलिए इसको पंचमेल खिचड़ी भाषा भी कहा जाता है। कबीर एक अवधूत पुरुष थे, एक साधु थे, इसलिए कुछ विद्वानों ने इनकी भाषा को सधुक्कड़ी भाषा भी कहा है। शैली की दृष्टि से इन्होंने व्यंग्य शैली का प्रयोग किया है। इनके व्यंग्य धारदार हैं। इन्होंने साखी, शबद और रमैनी छंदों की रचना की है। निष्कर्ष। ऊपर लिखित बिंदुओं के आधार पर निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि कबीर ने उस समय के समाज में फैले बाह्य आडंबरों, पाखंडों तथा कुरीतियों का पर्दाफाश किया है। हिंदी साहित्य जगत में इनका स्थान सदैव अमर रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।